अभी हम बैठे हैं बहुत एक ऐसी सस्पेंस वाली जगह पे, आपकी पार की नजर और ब्राउन है सुपर। এই জন্য আমি বসে গেছি সুধা, আমি So- আমি কিন্তু বসে আছি। अभी हम जहां पे हैं ये ब्राउन की पूरी टीम है और पूरी टीम में मेरे एक बहुत फेवरेट डायरेक्टर, मेरे दो बहुत फेवरेट एक्टर्स दोनों बैठे हुए हैं। ये वो हैं जिन्होंने हमें भागना सिखाया और अपने आप को डीके बॉस बोलना सिखाया। ये है आर्यन एंड मेरा नाम भी देव है तो डी से ही नाम है, तो मतलब क्या ही करूं, बचपन से ये नाम मुझे दे ही दिया गया है। एंड उधर है हमारे जिशुदा। जिशुदा से मतलब क्या ही कहें, इनको विलन के रूप में भी देख लिया है, इनको हीरो भी देख लिया है, लेकिन कसम से बता रहा हूँ भोले चेहरे में विलन बहुत कम दिखते हैं। सो शुरुआत हम करेंगे দেবদা अभिनय আমাকে सर একটা से। ইন্ট্রোডাকশন দাও, আমিও বসে আছি। আই মে নট বি আ পার্ট অফ तू भी आरजे, বাট আই এম পার্ট तू অফ भी आरजे, योर थोड़ी देर बाद बांग्ला में बोलना। रुक, पहले मैं सवाल करूंगा फिर तू शुरू कर। ओके, सो 94.3 रेडियो नशा की तरफ से मैं आया हूं, मेरा नाम देव है, वो उधर आरजे सम्राट है फीवर 104 एफएम से। अभिनय सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आप पहले भी थ्रिलर्स, डार्क ड्रामास वगैरह बना चुके हैं सब कुछ, एंड ब्राउन में ऐसा क्या था जिसमें आपको लगा कि ये कहानी आज के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? It's a fantastic question actually. क्यों? क्योंकि पहली बात तो आई डोंट थिंक मैनी हैव आस्क्ड मी कि ब्राउन में ऐसा क्या था, एंड बिकॉज बहुत कुछ है और वो मैं कहना चाहता था एक्चुअली ऑलवेज दैट ब्राउन एक ऐसी कहानी है एक्चुअली कि जो हालांकि वो एक मर्डर मिस्ट्री या क्राइम थ्रिलर के रूप में सबके सामने आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो दूसरा पहलू है, जो the subtext of it, which actually ends up becoming the main text, is the human nature. It's the changing form of, in today's day and time, how the morality of this, the entire social fabric of this country, the world is going through, looked at through human eye. So I think it's very important to see that almost हर कोई character, every character in Brown is fractured. Every character has an agenda. Every character is grey, different shades of grey. So that study was what excited me, which is that I needed to go into a study first of seeing that, because you don't meet every shade of grey in life, you miss out some. Looks like Brown has got kind of covered a lot of those shades, and to study them, हाँ correct, वो study करके उसके अंदर घुसना और फिर वो उस पे justice करना, I think ये एक attempt किया है, let's see, for the first time really, because all my other thrillers are slightly more single-minded. They are slightly less layered than this one. Yes. I wouldn't say they are not layered. कितने layers होंगे? बहुत layers हैं, and I think that is what the exciting part is. क्या बात। और लाइटर नोन ये शो का नाम लेयर्स होना चाहिए था। By the way, sorry to interject, but इसमें in this show, the first time that we actually decided कि नाम क्या होना चाहिए. Okay. So there was no name, and that name 2 days before the shoot, the name was decided finally. Till then, I was quite convinced that we should call it Grey. ग्रे हाँ, ओ, तभी ग्रे था, तभी ग्रे, तभी भी ब्राउन नहीं पहुंचा। तभी भी ब्राउन नहीं था, and then we finally said, everybody said नहीं ग्रे क्या नाम है यार, ग्रे कैसे हो सकता है? तो I said कि हाँ, actually you're right. Half the people will not understand the meaning in it, so I said यार ठीक है, तो let's keep it brown. तो हम लोग कलर्स में ही खेल रहे हैं तब से। आर्यन तो ब्राउन पहन के भी आया है। अब आप बैंक के भी आया करेक्ट इट वाज इंटेंशनल ऐतिहासिक सवाल है सर, ठीक है, ब्रेस योरसेल्व्स। आपका फेवरेट कलर क्या है सर आप लोगों का? Actually, funny, मेरा favorite वो कलर है ही नहीं वो, which is what I'm wearing. It's black. It's a tone or whatever you call it. हाँ, It's black. Yep. I actually like the two extremes, black and white, and I am extremely extreme like that also in nature. सर आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसे देखो. That's great. Okay, this is a follow-up question. मैं ट्रेलर देख रहा था सर, ऐसे स्टोरीज हम जनरली बिग स्क्रीन पर देखते हैं. Why did you think of it to be an OTT exclusive project? I think main reason was that एक तो it's an adaptation of a book. Yep. So when you have a book to adapt from, you already have around 300 pages to adapt. Now we are talking about getting the rust out of it. And when we wrote the script and when the screenplay got written, it was of a certain length. And that length we personally felt was correct for, because we didn't want to compromise. We didn't want to say that, yaar, isko na, abhi isko aur kato.
we just wanted to keep it for what it's come to as a length. And that length was obviously, 45 minutes into 7 episodes, which is a lot. So I think that is one main reason. Second reason is that the weather in the industry today is such that, stories, if I was to tell this on a cinema screen, I think I would have had to curtail myself and my creativity a lot. Okay. OTT allows you to, to play. The a little independence. more. The independence, the freedom of Okay. OTT. These are the two main reasons. And of course, the third reason being it was Zee Studios who was funding it, so they wanted it. The obvious one. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिशुदा से। आर्यन को तो मैं पकड़ूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन जिशुदा, आपने बांग्ला सिनेमा, बॉलीवुड, ओटीटी सब कुछ कर लिया है ऑलमोस्ट छोटी सी उम्र में, लेकिन ब्राउन की स्क्रिप्ट में व्हाट डिड यू सी? वो क्या था जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप हाँ कर दे देखते नहीं ही? भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले अरे वो बैंक बैलेंस वाला मत बताइएगा मुझे। नहीं, वो तो मेरा स्टेबल डायलॉग है, बिकॉज आई बिलीव इन इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट द फर्स्ट थिंग व्हेन आई वाज बीइंग कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, एंड ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड अभिनय देओ's नेम एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ वर्क, तो मुझे देखना था कि ओह, what is it? This Abhinay Deo, what is it? I went to Zee Studio office, I still remember. He was sitting, and the way he stood up and he shook his hand, hi, Jishu, please sit. And he's got a very good voice also. I said, अच्छा, it's a sad. He started the story. मुझे काम तो करना था with him because of the film of Delhi Belly. To be very honest, मतलब मैं specifically, I wanted to work with this person because I want to. People say na that there are a lot of reasons why you want to work with someone. My पहले तो मैं इंडस्ट्री में जब आया थोड़ा मतलब by default आ गया था. I was supposed to be a cricketer. My mom used to say one actor in the family is enough. My father was an actor, so मैं उस तरफ गया ही नहीं. I was very bad at studies. I was very good at sports. So cricket and drumming चल रहा था, अच्छा चल रहा था. There was no summer cricket that time. Got into ये ऐसा घुसा अंदर तो बाहर ही आ नहीं पाया. तो चलते चलते and it was happening for me. I was getting money, things were getting better at home. I come from a very humble background. करते 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 मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ. To be very honest, I was happy, but I don't know what I was doing. जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट मिल रहा है, बोलना है, बोल देता हूँ था. क्या एक्टिंग किया. Trust me, I never knew what I was. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Then Rituparna Ghosh came into my life. He asked me one question that changed my life as an actor. He asked me, तू जो करता है, तू सोच के करता है? मैं बोला, ऋतुपर्णा घोष बड़ा नाम है बॉस. और मैं उसका फिल्म में कभी चांस मिलेगा मुझे. I was doing Shopon Shah, Horna Chakraborty, dude. They're big in this side. International. मैंने बोला नहीं. जो समझता हूँ वो आके डायलॉग बोल के बोल देता. Dude, so I don't know why he asked me. So I went up to him, I asked him, I said, नहीं बताएंगे. 2 दिन लगा लिया. He said, why? He said, look, you are a good actor. But if you put your mind to it, why you doing what you're doing, you will be a better actor. क्या बात है? तो ठीक है. He actually taught me how to think like an actor. What to think like an actor. What should you think to build a character. बिल्कुल. तो मेरा एक्चुअली आई वुड से मेरा रीबर्थ हुआ है फ्रॉम 2008. माय फर्स्ट फिल्म वाज बहुत झाड़ खाया था उस टाइम. लास्ट ईयर विद मिस्टर बच्चन वाज देयर. आई वर्कड विद हिम फॉर 30 odd days. प्रीति जिंटा वाज देयर. अर्जुन रामपाल विद दिव्या दत्ता वाज देयर. शेफाली शाह वाज देयर. सो देयर वर लाइक ग्रेट बंच ऑफ एक्टर्स एंड बहुत हाइप भी हुआ था उस टाइम पे फिल्म का। Yeah. So coming back to what you asked me, why I did this, I want to learn. I want to get into some, I don't know if because I want to get into direction, I want to learn. No. I want to learn the approach, what is his approach towards the work. How, the best thing which I've learned is patience from him, which you need so much while shooting, because if the director is not patient, is shouting on something or whatever, and they should actually, because of he's actually controlling around 200 people on set. बिल्कुल. But what happens because of that,
there are a lot of actors who get very jittery. अरे यार वो तो चिल्ला रहा है, सबको पता है उसको, मुझे एक्चुअली बोल नहीं पा रहा है, उसको बोल के मुझे बोल रहा है. Back of the mind, you know it, dude. Let's face the fact. Correct. So psychologically, at least for me, it plays on my mind. Oh shit, I have done wrong. मैंने कुछ करना है. अगर नहीं भी किया है, फिर भी लग रहा है कि यार he's shouting. Let's do the shot properly. Give the shot. And आज भी लगता है जब मैं शॉट देने, I think I told him also. आज भी जब मैं शॉट देने जाता हूँ, when the director says action, I feel like I'm giving my 10th examination, board examination. जब तक कट ना हो तब तक मतलब मुझे लगता है यार डायलॉग बोल दूं, डायलॉग मेरा लाइंस जो है वो तो बोल दूं. वहाँ पे खड़ा होना है, वहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से आके यहाँ बैठना है, ये कर तो लूँ. It still happens and it is growing. I don't know it is good, bad, ugly, what it is, I don't know. But मुझे ये तो लगता है ये जिस दिन खत्म हो जाएगा, I will be finished. So something why I did this show, great show, great character, but I wanted to learn from him, which I didn't tell him this. This is the first time I actually saying this. I learned a lot from him. How to approach anything in life also. You know, we think that हम लोग काम में ये तो काम के लिए सीख रहा हूँ, ये काम स्पेसिफिक काम के लिए सीखता है कोई भी बंदा. But by default, it helps you as a human being to put this philosophy, whatever you're learning, उसका तो सबका एक philosophy बिल्कुल, होता है, हाँ, correct? वो philosophy कहाँ पे लगाना है? जिस दिन ये हम लोग समझ जाए तो लाइफ थोड़ा सिंपल होगा. So that is what I've learned from him. आपने जो पूरी इतनी बात कही है ना, ये बहुत एक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी. पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ऑफिस में ना, कॉर्पोरेट में बहुत सारे ज्ञान वाली बातें की जाती हैं. तो बहुत बोला जाता है यू शुड हैव ओनरशिप. ओनरशिप क्या है? ओनरशिप क्या है? तो लैंड थोड़ी ओन करना है, अपने क्राफ्ट को ओन करने की बात हो रही है, वही करना होता है. हर कोई जमींदार नहीं हो सकता. अच्छा, कमिंग टू आर्यन, इतनी मीठी शक्ल लेके बालक, तुम बताओ कि तुम कर क्या रहे हो शो में? क्राइम थ्रिलर, नियो नॉयर क्राइम थ्रिलर. भाई गूगल पे बड़ा जटिल दिया हुआ था. आप बताएं, ज्यादा कहानी मत बताना, हमें सस्पेंस में देखना है, ठीक है? 92 है भाई, अभी पता चला 92 है बर्थ ईयर. बालक मत बोलो. बालक ही तो हुआ. ओ नहीं, इतनी उम्र नहीं है. हाँ, तुम बताओ. So मैं क्या कर रहा हूँ वो तो मतलब शो का नाम ब्राउन है. So मेरा जो कैरेक्टर है शोइकत इन बंगाली. So he's like a bright red light, red warning light, I would say, in the entire show. So that is what's happening. I think that's enough brief I can give you about Shoikat. Like he's glowing red. That he is something. And why he is doing those things, what is going on in his head, nobody like knows. And also that also it's good. So and what happened was due to this unpredictability of this character, I had so much fun. Obviously, that was the way Jishoda was telling, that what happens is that when the director shouts and you get very jittery. So it was the opposite with Abhinay sir. Like if he was, I don't know how he keeps his head so cool. Like there are thousands of problems happening on a shoot day. Like he's a yeah. All those places. I don't know how he does that, but yeah. So that's the thing. So due to that environment, I enjoyed playing my part really a lot. And like that unpredictability was there. I think it's a treat for any actor. Like getting a character like that, I'm blessed in that way. So I could play around like anything, and I got the freedom from sir to do that. বাট আরিয়ান, একটা আমি ফেসবুকে দেখছিলাম, একটা অভিযোগ আছে তোমার এগেনস্ট, যে whenever there is a crime, whenever it is about a detective, আরিয়ানকে ওই ছবিতে দেখা যাবে, বিট বলিউড বিট টলিউড. মানে এটা কি হচ্ছে? মানে হঠাৎ করে এটা কি হচ্ছে? কাকাবাবুর পর এটা আই থিঙ্ক আমাদের কনজিকিউটিভ সেকেন্ড ইন্টারভিউ উইদিন এ ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম. এটা কি হচ্ছে? মানে ডিটেকটিভ এবং ক্রাইম হলে তুমি থাকছোই, এটা ধরে নিতে হবে. মানে ভালো খারাপ যে কোনো দিক থেকে the last it was also about a detective thriller. So ওই একবার গুড সাইড একবার ব্যাড সাইড হোয়াটএভার ইট ইজ, এটা হয়ে যাচ্ছে. अरे ऐसा मत बोलो, गुड बैड मत बोलो.
হ্যাঁ 5 তারিখের ওয়েট করতে হবে 5 তারিখে ওয়েট করতে হবে ও ইটস ওকে এখনই তুমি বলছো যে হয়তো এই এখনই সো ইটস লাইক that is you're already saying it from the trailer only so that is why I said bright red light so এটা হচ্ছে see না বাট এই ব্রাইট রেড লাইটটা হওয়ার আগেটা মানে শুরুটা এই ফার্স্ট কল বা ফার্স্ট ব্রিফ ওটা কেমন ছিল হাউ ডিড ইট হ্যাপেন so I was it was like an audition so Kunal sir স্যার ছিল অভিনয় স্যার ছিল No. First time I the brief about the audition came from Kunal sir. Okay. Kunal sir gave me the brief, so I auditioned it. So first round, second round, like that, I auditioned, and then I was shortlisted. The way it's done. So then finally, Ritika ma'am from Z, she spoke to me directly on a Okay. video call. So like she just wanted to have a chat. So that was done, and obviously then after a while, I think when I was selected and that a doubt clearing session was conducted on a Zoom call. So that's the first time I spoke to sir. And obviously, I'm a huge Delhi Belly fan. So I like it Every changed one of our us is. minds, and also from like a film lover, the way what I just said that the approach that you can approach a film like that, that was very new. Keep everything aside, that was very new thing. So it changed our minds, the way you see films. So that was there. I was very jittery, but from the video call only, there was he created such an ease. Like it was very easy, free flowing, and I was having fun. The entire project was really fun for me. I enjoyed it from my heart, and it was like this stellar star cast, Abhinay sir is there, so it's like a dream come true project for me. And also it's such a huge character, and a character like Shoykot, it's really something to have. It's a treat for any actor, blessing for any actor. আর খুব একটা আমি আরিয়ানকে প্রভোক করব না ও যেভাবে বলছে এবার সবটা বলেই দেবে হ্যাঁ, কি হয়েছে seriously, কি করো না। হয়েছে না I'm হয়েছে just too সবটা excited. বলেই দেবে মনে Exactly. হচ্ছে এনিওয়ে আই উড লাইক টু কাম টু অভিনয় স্যার addressing the elephant in the room Karishma Kapoor's comeback technically this is Karishma Kapoor's comeback how significant is it for the movie Incredibly significant. If she came back in something similar to Dil To Pagal Hai, that was the expected thing to do. People would have loved it. Everybody would have. This is the most unexpected, if you want to call it a comeback that any actor can have. Which is, you start with something which is really, flamboyant and, dancing and very fashion-driven and this, that, whatever. And the next thing you do is you strip off all those things out of you and come as a bare to a person without wearing makeup, without doing hair, without doing anything, just come in, lose kapda, no zero sense of fashion, all that. It needs a lot of courage, and I think that's something that she has shown as a tremendous amount of courage to come back as that. Then half the answer of my second part has already been done, which is for having somebody like Karishma whose image is X to come as as a completely different version is 100% always beneficial for the series that we are making, because nobody has seen her. Exactly what you said. Nobody has seen her like this. And that's one thing that everybody, I think, personally would love to see. And why not? Because she is such an accomplished actor, such a utilized actor, I would say, in this side. And this show ends up showing you that look at her, look at what she's pulled off. It's a rabbit out of a hat, really. Absolutely. So. Jishuda, coming to you, এটা কাইন্ড অফ একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন আই ওয়ান্টেড টু নো দিস দশম অবতারের পর এরকম মাল্টি লেয়ার্ড চরিত্রে তোমাকে আবার ব্রাউনে দেখা যাচ্ছে ইজ ইট রাইট নাকি এখানে অন্য কোনো হ্যাক রয়েছে ইজ ইট সামথিং আই এম মিসিং এই পুরো আমি ট্রেলার দেখে যা বুঝলাম I am a doctor out there who is helping technically, if I, the broader way, helping the murder mystery which is happening there. I am helping the cops. That is technically, and there is a romantic angle from my side in this entire show, where, how, which you will get to know, of course. Hardly 48 hours is left. So that is my character. But Dosham Avatar was a different. That person believed that he was Kalki Avatar. And okay, the God complex, you can say, yeah, kind of. But he was Kalki reborn again.
But that was a very different mindset. That was basically a revenge story got into a Dashamavatara technically is a revenge story. So yeah, but that has got nothing to do with Brown. ओके लास्ट क्वेश्चन ये तीनों से है ठीक है आप लोग इतना सारा प्रमोशन कर रहे हैं इतनी जगहों पे जा रहे हैं हम जैसे कई मनुष्यों को देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्पॉइलर को कौन रोक पाता है और सबसे ज़्यादा टॉम हॉलैंड कौन बन जाता है कभी कभी so, एक एक Like, I तो हाँ. Are you sure? मैं बोलूँ? अभी तो because spoilers can. So yeah, I get really excited about the project. So I would be the one to go, obviously. Spill the beans. Yeah. स्पाइडरमैन है लोकल Yeah, I feel scared myself only because I get and especially with Brown. I mean the way it's looking, like I won't be modest as such. It's looking fantastic, and people are going to love it. I'm very sure, very confident about it. लव द ट्रेलर Yeah. थैंक यू सर क्या स्पॉइलर कौन करेगा मुझे पता है आपसे तो हम वैसे ही डर जाएंगे देख के नहीं हाँ तो मैं देखो मैं तो कभी लाइफ में देने से रहा ओके काइंड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन मैं तो चांस ही नहीं लाइफ में ओके बट यहाँ बैठे हुए लोगों में से बोल रहे हो और जनरली बोल रहे हो आप लोगों में से हम लोगों में से 100% यही गड़बड़ है 101%. वो आधा तो दे दिया. एक टॉफी दे के पूछ लो बाहर जाके. क्या बोल रहे हो? हाँ सुनो. मासूम बालक. You to the left. लेफ्ट. কি করব? দেবদার question. সেম বল দিয়া. Okay. আমিও আমাকেই বলছি. Point taken. বলতে পারি আমিও আমাকেই বলছি. আচ্ছা দেবদা বলেছিল দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন বাট আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন দিস হ্যাজ টু বি এরপর তুমি করবে না हाँ तेरे को भी नौकरी बचा नहीं मेरे को पता है रिसेशन का टाइम है पूछ ले ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা বলার ছিল না এনিওয়ে ইফ ডক্টর সন্দীপ চক্রবর্তী ইজ রিডিং ইয়োর মাইন্ড অ্যাট দিস মোমেন্ট হোয়াট উড বি দ্যাট ওয়ান থিং ইউ উড লাইক টু মিস যিশুদা থেকে শুরু করবো রিডিং হিজ মাইন্ড? ইয়েপ না ডক্টর সন্দীপ চক্রবর্তী ইজ রিডিং যিশু সেনগুপ্ত's মাইন্ড So what would you want to miss? মিস. What do you want to miss? you wouldn't what would you want him to miss in him ডক্টর সন্দীপ চক্রবর্তী yes जिलेबी কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন হ্যাঁ. বাইরে চলে আসলে খুব সমস্যা হবে That I have a very different side to me which very few people know who are very close to me. Usually people don't see that side of me. So that he will miss because of the first impression would be different because I will put my best foot forward and but I think it is up of everyone. People, you know, we always बोलते हैं ना कि प्रेम में पड़ेছি বা प्यार में गिर गया. हम लोग गिरते ही हैं technically but we grow out of love and we grow out of love. So love is such. So then coming back to what I said, that person will miss those elements of जीसुदा इस लाइन के बाद ना ऐसी मासूम हंसी नहीं चलती ये चलता है Sandeep Chakravarti will what miss about you? Miss. you want him to miss Okay, so what I really want him to miss, which I have successfully managed for him to have missed, is ये लोग सब बोल रहे हैं मैं एकदम शांत है सेट पे I don't scream. What they don't know is that the minute I would say okay very good nice चलो हो जाएगा I would turn my back and 2-4 गमले और प्लेटें फोड़ दी अरे I would want him to miss, though there are very few, but I would want him to miss whatever the similarities I have with Shoikat, the character. Yeah, there are very few, but I would not want him to danger. देखा I would not want him. ये दो बड़े टॉम हॉलैंड हो गए दोनों ने रिएक्शन दे दिया नहीं देना था लेकिन मुझे पता है ये सब नाटक हो रहा है सस्पेंस छुपा हुआ है 48 घंटे बचे हैं Correct. सीरीज आएगी देखिएगा उसके बाद इन लोगों को सोशल मीडिया पे ट्रोल मत कीजिएगा बता दीजिएगा अच्छा लगा बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you. एंड आई होप Thank you.
आई होप आप लोग हमें भाग डी के पोज बोल के भगाएंगे नहीं